फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके सारे फंक्शंस जो हैं हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एंटरिंग दी डाटा इनटू दी कंप्यूटर। जो भी फंक्शंस हम माउस के द्वारा करते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं हम कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। इसका जो एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है वो एक टाइपराइटर के जैसा होता है, लेकिन कुछ एडिशनल कीज़ रहती हैं इसमें जिससे कि हम कुछ और बेसिक फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। एक बेसिक लेआउट जो है वो आप देख सकते हैं, जो कि उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता ही होगा। ये हमारा एक बेसिक लेआउट होता है जिसमें कुछ कीज़ रहती हैं। जो हमारा टाइपिंग की पैड होता है वो हमें बोलते हैं क्वार्टी, क्योंकि इसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो स्टार्ट हो रहे होते हैं QWERTY से। दिस इज़ द न्यूमेरिक कीपैड, जिसके हमारे पास 17 कीज़ रहती है जिसमें नंबर्स होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल के साथ जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो कुछ कीज़ जो हैं रिप्रेजेंट की जाती है हमारे न्यूमेरिक कीपैड में। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शनल कीज़, डेट इज़ दी 12 फंक्शन कीज़ होती हैं F1 to F12, जिससे कि हम बेसिक फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। नेक्स्ट वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट जब मैं अपने एग्जामिनेशन में बैठी थी तो SBI में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर दी मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती हैं? मॉडिफायर नाम से पता चल रहा है जिन्हें हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वो एज इट इज़ यूज़ नहीं होती हैं, उनके साथ हमें कुछ एडिशनल कीज़ का प्रयोग करना पड़ता है उनको यूज़ करने के लिए, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। डेट आर दी कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट कीज़। लाइक टेकिंग एन एग्जाम्पल, आपने एक डॉक्यूमेंट जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन किया हुआ है और आप कोई वर्ड जो है सर्च करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+F जो है वहाँ पे क्लिक ऑन करना पड़ेगा। F रिप्रेजेंट्स फाइंड करने के लिए। तो इसी तरह से बहुत सारे बेसिक शॉर्टकट कीज़ होती है जो कि आप यूज़ करते हैं डेली टू डेली लाइफ में, और उनके कुछ बेसिक फंक्शंस रहते हैं। तो कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट जो है हम अकेले कभी यूज़ नहीं करते हैं, इनके साथ कोई और दूसरी की को प्रेस करके हम इनके बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज दी मॉडिफायर कीज़। तो ये एक बेसिक लेआउट था। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ इन अ कीबोर्ड। फर्स्ट इज़ टाइपिंग कीज़, जो हमारे को टाइपराइटर में भी दिखती हैं, जो डिजिट कीज़ रहती हैं और जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ रहती हैं, दे आर दी टाइपिंग कीज़। नेक्स्ट इज़ न्यूमेरिक कीपैड, जो कि हमारे पास राइट साइड में रहता है, जिसमें नंबर्स होते हैं। 17 कीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज़ फंक्शन कीज़, जो कि सबसे टॉप ऑफ दी कीबोर्ड रहता है। फंक्शन F1 to F12, 12 कीज़ रहती है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। कंट्रोल कीज़, जो कि हमें कुछ बेसिक कंट्रोल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो कीज़ प्रोवाइडेड होती है। लाइक आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो आपने पेज अप करना है, पेज डाउन करना है, या फिर एस्केप करना है, अपने डॉक्यूमेंट से बाहर आना है, तो ये सब क्या है, आपकी कंट्रोल कीज़ हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस कीज़, लाइक आप जो है कैप्स लॉक का प्रयोग करके आप जो डॉक्यूमेंट में वर्ड्स लिख रही हैं या फिर जो करैक्टर्स लिख रही हैं उन्हें आप चाहते हैं कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं, सो यू टर्न ऑन द कैप्स लॉक की। या फिर जो आपका न्यूमेरिक कीपैड रहता है उसे आप लॉक करना चाहते हैं कि उसमें कोई भी की प्रेस हो तो भी वो जो है कमांड जो है कंप्यूटर में ना पहुँचे, सो यू जस्ट टर्न ऑन दी नम लॉक की। सो दीज आर दी स्पेशल पर्पस कीज़। तो ये तो था स्टूडेंट कीबोर्ड के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप इज माउस, जो कि अगला जो है कॉमनली यूज डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे कि हम कर्सर जो है इधर से उधर लेकर जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी आपका क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज है, लेकिन जो माउस के जो ऑपरेशंस है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सारे फंक्शंस जो हैं जो कीबोर्ड के द्वारा किए जाते हैं वो आप माउस के द्वारा नहीं कर सकते हैं। आप कर्सर से, पॉइंटिंग डिवाइस रहता है ये, कर्सर से इधर से उधर स्क्रॉल कर सकते हैं। कुछ आपको अंदर एंटर करना हो, फाइल को ओपन करना हो, देन यू कैन यूज़ द माउस। लेकिन अगर आपको कुछ टाइप करना हो तो आप माउस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो माउस की रिप्रेजेंटेशन रहती है वो रहती है, एक राइट बटन होता है, एक लेफ़्ट बटन होता है और बीच में एक स्क्रॉलिंग, जिससे कि आप जो है स्क्रॉल कर सकते हैं अपने पेज को, या फिर कहीं और स्क्रॉल करना है, डेट इज़ दी स्क्रॉलिंग की। तो एक राइट बटन होता है और एक लेफ़्ट बटन होता है। तो राइट क्लिक से जो है आप प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, या फिर आप जो है अगर आपको फोल्डर को ओपन करना है देन यू यूज़ दीज क्लिक्स। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है जो कि आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमने एक माउस का एक बेसिक जो है आर्किटेक्चर रहता है, एक राइट क्लिक रहता है, एक लेफ्ट क्लिक, एंड बीच में जो है स्क्रॉलिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रॉल। इसके नीचे जो है एक बॉल रहती है जो आपके माउस के नीचे रहती है, बेस में पीछे की साइड माउस के जो नीचे है वो एक बॉल रहती है जो कि इधर उधर मूव करती है, और उसका जो है
जो भी वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि अगर माउस जो है इधर से उधर मूव कर रहा है तो उसकी जो मूवमेंट है वो कंप्यूटर को पता चलती है और उस डायरेक्शन में जो है वो कर्सर को मूव करता है। आजकल ऑप्टिकल जो है डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें लाइट का यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपकी बॉल नहीं होती है नीचे, वहाँ पे लाइट को डिटेक्ट करके कर्सर की मूवमेंट की जाती है। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। नाम से ही पता चल रहा है, जॉय मतलब जो कि आपको खुशी देता है, जॉय मीन्स हैप्पीनेस। वो आपको कब आती है? जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक आप यूज़ करते हैं अपने वीडियो गेम्स को खेलने के लिए, जो हम यूज़ करते हैं स्टिक, डेट इज़ दी जॉयस्टिक। तो ये जो है ये आपके पूरे के पूरे चारों डायरेक्शंस में जो है मूव कर सकती है। इसमें जो है एक स्फेरिकल बॉल होती है, बोथ नीचे की साइड एज वेल एज दी ऊपर की साइड। तो जनरली मेनली जो यूज़ होती है वो आपकी यूज़ होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में या फिर कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए जो आप यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी आपने देखी होगी। इनफैक्ट मैंने भी इससे गेम्स जो हैं खेली हुई हैं। पहले जो है हम दुकान में जाकर भी इन टाइप की गेम्स को खेलते थे जिनका हम इसका प्रयोग करके जो है स्पीड को कंट्रोल करते थे। तो ये क्या है? आपका जॉयस्टिक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, डेट इज़ द लाइट पेन। आजकल क्या आ गए हैं? टच स्क्रीन्स आ गए हैं। आपके सारे मोबाइल जो है टच स्क्रीन से, आप अपनी स्क्रीन में जो है फिंगर से ही इधर उधर मूव करते हैं और वो आपका पॉइंट कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है आपका स्मार्टफोन, और उसी तरह से आपको जो है वहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। पहले जो था लाइट पेन था। लाइट पेन एक टाइप का पेन ही था जिसमें जो है एक लाइट रहती थी। जैसे ही वो स्क्रीन पे मूव होता था तो उसकी जो लाइट है वो डिटेक्ट करती थी जो चेंज हो रहा है आपके ब्राइटनेस में। इसमें एक फ़ोटो सेल रहता था जो कि ब्राइटनेस चेंज में जैसे ही वो मूव कर रहा है ऊपर स्क्रीन के, जैसे ही वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा है आपका पेन, ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो जैसे ही लाइट पेन जो है मूव करता था स्क्रीन में तो वो डिटेक्ट करता था जो चेंज हो रहा है ब्राइटनेस में। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी डिवाइस को, एलसीडी डिवाइस या एलईडी डिवाइस को, या फिर आपका ये जो यूज़ होता था लाइट पेन, वो यूज़ होता था सीआरटी डेस्कटॉप जो आपके कंप्यूटर्स रहते थे वहाँ पे हम लाइट पेन का प्रयोग करते थे। तो जैसे ही वो ऊपर से टच होता था वो उसका क्या करता था, ब्राइटनेस जो चेंज हो रही है स्क्रीन में उसको डिटेक्ट करके उसको जो है सिग्नल जो है सीपीयू में प्रोवाइड करता था और उसके द्वारा कर्सर की मूवमेंट की जाती थी। डेट इज़ द लाइट पेन। सिमिलर टू अ पेन, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम या फिर पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए ऑन द मॉनिटर स्क्रीन वी यूज़ द लाइट पेन। वैन द टिप ऑफ अ लाइट पेन जो मूव होती थी मॉनिटर स्क्रीन में और जो पेन बटन प्रेस करते थे, जो उसका जो फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट था जो सेंस करता था फोटो सेल को, जो कि ब्राइटनेस जो चेंज हो रही है उसको, मूवमेंट को वो जो है वो सेंस करके वो कहाँ पे देता था, सीपीयू में देता था, और सीपीयू जो है उसके द्वारा डिटेक्ट करके वहाँ पे जो है कर्सर की मूवमेंट करता था, या फिर अगर आपको कोई फोल्डर ओपन करना है तो वो फोल्डर ओपन कर देता था। सो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ लाइट पेन। Next is trackball. It is an input device that is most usually used in a notebook or a laptop computer instead of a mouse. माउस की जगह जब हम ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं, फंक्शंस जो हैं दोनों के सेम होते हैं, लेकिन जो ट्रैक बॉल होती है वो कांस्टेंट रहती है, एक ही जगह में रहती है, और जनरली हम इसे लैपटॉप या नोटबुक में यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ बॉल विच इज़ हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग द फिंगर्स ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव्ड, जो कि है हाफ इंसर्टेड रहती है और हम अपने फिंगर्स का प्रयोग करके, अपने हाथों का प्रयोग करके उसके जो पॉइंटर है वो हम मूव कर सकते हैं। ये जो है एक फिक्स डिवाइस रहता है तो माउस से कम जो है इसमें स्पेस रहती है। ये वेरियस शेप में आता है, बटन भी हो सकता है, एक बॉल भी हो सकता है और एक स्क्वायर भी हो सकता है। डेट इज़ दी ट्रैक बॉल। लैपटॉप और नोटबुक में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ ट्रैक बॉल। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर को सुनते ही आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी बॉडी का एक्सरे होता है वैसे ही अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, स्कैन मतलब एक प्रिंटेड कॉपी जो है आपको अपने कंप्यूटर में लेके आनी है। स्कैन जनरली क्या करता है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, आपने क्या करा, उसे मशीन में रखा तो वो इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेगा और कंप्यूटर में स्टोर कर देगा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि वेदर स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस और दी आउटपुट डिवाइस। बहुत बार आता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स जनरली गेट कंफ्यूज, स्कैनर को जो है आउटपुट डिवाइस में लगा कर आते हैं। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर में आई रही है, मशीन में हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को डाल रहे हैं और कंप्यूटर जो है उसकी जो कॉपी है वो अपने सॉफ्ट कॉपी जो है उसके कंप्यूटर में आ रही है। तो कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर में आ रही है डेट इज़ द इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए।
उस स्कैन कॉपी की अगर आपको प्रिंट चाहिए तो प्रिंटर के थ्रू जो है उसकी आउटपुट मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी एंड द प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। तो स्कैनर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है जो कि एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह प्रयोग में आता है। जैसे कि फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, जैसे आपने देखा होगा वो डॉक्यूमेंट रखा जाता है आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन में और वो उसे क्या कर देता है, प्रिंट निकाल देता है। लेकिन प्रिंट ना निकाल के वो क्या करता है, उसकी जो कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। स्कैनर कैप्चर्स द इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म। जो वो क्या करता है, कैप्चर कर लेता है जो भी उसमें लिखा हुआ है और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। नाउ तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है स्कैनर का। ये आप देख सकते हैं मशीन जिसमें हम डॉक्यूमेंट जो है रखते हैं, प्लेस करते हैं और इसको बंद कर देते हैं और वो डॉक्यूमेंट जो है पूरा स्कैन होकर जो है हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। नाउ देयर आर दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ जस्ट ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ। देखिए कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे आपके डाउट्स जो हैं रेस हो रहे हैं, कहाँ पे आपको चीज़ें जो है अंडरस्टैंड नहीं हुई हैं। जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगी लेकिन उससे पहले आप खुद ट्राई कीजिए। इससे क्या होता है स्टूडेंट, आपकी लर्निंग भी बढ़ती है। अगर आपका आंसर गलत है तो आपको याद रहता है कि मैंने ये सोचा था लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। सो द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑन अ माउस इज़ यूज टू स्क्रॉल। स्क्रॉलिंग के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे लेकर जाना है या राइट से लेफ्ट जो है ऊपर से नीचे लेकर जाना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, डेट इज़ द स्क्रॉलिंग। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, जो कि हमने सबसे पहले नंबर पे पढ़ा था, डेट इज़ द कीबोर्ड। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज। ऐसी कौन सी टर्म है जो कि यूज़ करी जाती है अगर हमें सारे के सारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को ले लेते हैं और उसको उस पर्टिकुलर टर्म में हम रखना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेट इज़ दी हार्डवेयर। क्योंकि सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, आपके हार्डवेयर हैं। हार्ड होते हैं, आप उन्हें टच कर सकते हैं, टैंजिबल होते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, डेट आर दी हार्डवेयर डिवाइसेस। डिवाइसेस डेट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। इनके आपको ऑप्शन भी देखने को ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो स्टूडेंट आपका आंसर जो है अपने आप आ जाना चाहिए। सारे डिवाइसेस जो कि आपको अलाउ करते हैं टू पुट द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, जिससे कि द्वारा आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, डेट इज़ द इनपुट डिवाइसेस। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। और हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। पायल हेमनानी के नाम से सर्च ऑन कर लीजिएगा या फिर जो आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है बॉटम में, वहाँ पे आप सर्च ऑन करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने अपलोड किए हैं, स्पेशल क्लासेस ली हुई हैं, लाइव क्लासेस लेते रहते हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। प्लस टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन पेज पे दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिससे कि और इंटरेक्टिव हम वीडियोस आगे लेकर आते रहें जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। Thank you all. Thank you.